कर रहे थे। अभी हम बात करेंगे आपसे नोट्स की। देखो दोस्त, नोट्स आपको मिल जाएंगे बाकायदा, बिल्कुल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। कैसे नोट्स बनाएं? आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं और एक बार लिखें भैया मैं खुद बनाऊंगा। मतलब नोट्स ऐसा होना चाहिए ना जो आपकी समझ में आ जाए। आपको किसी को दिखाना थोड़ी है, पब्लिश थोड़ी करवाना है, वो नोट्स आपकी समझ में आ जाना चाहिए और इस तरह से आपको उसको लिख लेना है कि ठीक है, डेट वगैरह थोड़ी क्लियर लिख ली और बाकी थोड़ा सा जितनी आपकी समझ, कॉमन समझ होती है। इस प्रैक्टिस सेट में अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, कोई क्वेश्चन पुट करूं और आप 100% उसका आंसर जानते हो तो मत नोट करना उसको, जिसको लेकर के आप कॉन्फिडेंट है कि इस डेटा को तो मैं भूल ही नहीं सकता। लेकिन वो डेटा जिसको आपको लगता है कि मैं इसको भूल सकता हूं तो उसको नोट डाउन आप जरूर करेंगे। ये प्रॉमिस आपको आपको मुझसे करना होगा, ये बात याद रख लेना। तो शॉर्ट नोट्स या फिर आप जो भी नोट्स बनाएं एज इट इज जो मैं लिखूं, तो मैं उम्मीद आपसे करूंगा उसके एक एक पॉइंट से आपको कनेक्ट करना होगा और ये आपको खुद बनाएं, खुद बनाने चाहिए। ये मैं मतलब चाहता हूँ स्टूडेंट्स से कि वो अपने नोट्स एटलीस्ट प्रैक्टिस नोट्स तो खुद बनाएं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप देख लेते हो ना पीडीएफ वगैरह से या कैसे भी थ्योरी चीज़ें, लेकिन जो आपका प्रैक्टिस सेट का नोट्स है वो आपको खुद ही बनाना चाहिए। ये मैं चाहता हूँ। बाकी आपके लिए पीडीएफ अवेलेबल होगी और आप जो सोर्स जाते हैं, हो सकता है आपको इन नोट्स को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगे, ठीक है। आपको हो सकता है कि मंडे टू फ्राइडे हम क्लास करा रहे, सैटरडे संडे आपको रिवीजन को थोड़ा टाइम मिले, लेकिन 30 सेट में इसीलिए करा रहा हूँ ताकि मिड जून तक आप खत्म हो जाए। देखो मैं इसको तब भी शुरू करा सकता था जब आपके एग्जाम होते, तो उस टाइम पे बच्चा या कोई नोटिफिकेशन की डेट वगैरह आती तो उस टाइम पे बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह की डेट वगैरह पे किसी पे ना करके अभी आपको चीज़ें करा दी जाएं, ताकि आप समय के रहते अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज कर लें, आप चीज़ों को रिवाइज भी कर लें अपने एग्जाम तक, क्योंकि सीजीएल आएगा आपका, ठीक है, फिर सीएचएसएल आएगा और आपको एसएससी के एग्जाम्स लगातार देने को होंगे उस टाइम पर। अगर आपको एग्जाम लगातार देने हैं तो इसका मतलब आपकी चीज़ें पहले से तैयार हो जानी चाहिए और अपने अपने टाइम को आपका सेव करके फिर उसको कहीं और उस एनर्जी को लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको टाइम के रहते तैयार कर लें। जैसे बाकी स्टेट पुलिस के लिए बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा, भैया बिहार के एग्जाम्स के लिए हम इसको कर सकते हैं या नहीं, राजस्थान के एग्जाम्स के लिए, एमपी के एग्जाम्स के लिए हम इसको कर सकते हैं नहीं। तो मैं आपसे कहूँगा आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ का जो साथी स्टेट का जीके है, जैसे यूपी जीके आपको खुद पढ़ना होगा, राजस्थान जीके आपको खुद पढ़ना होगा, एमपी जीके आपको खुद पढ़ना होगा, बिहार जीके आपको खुद पढ़ना होगा। आप बस खुद से प्रॉमिस करना भैया स्टेट वाला जीके हम खुद कर लेंगे। जर्नल क्लास ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, इसीलिए मैंने लिखा यूजफुल फॉर ऑल एग्जाम। आप किसी भी एग्जाम के लिए बेधड़क उसको कर सकते हैं। अब मान के चलो मैं कुछ नाम ऐसे हों जो नहीं ले पाया हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं सारी परीक्षाओं के नाम आपको गिनवाऊँ, उसका कोई अर्थ भी नहीं बनता। मैं समझूंगा कि उतने इंटेलेक्चुअल पर्सन आप होंगे, उतने कम से कम बौद्धिक आप होंगे कि हाँ जीएस का लगभग सिलेबस वही रहता है। पॉलिटी क्या बदलती है किसी एग्जाम के लिए, आप बताओ? क्या हिस्ट्री किसी एग्जाम के लिए बदल जाएगी? ज्योग्राफी क्या बदल जाएगी? स्टैटिक जीके क्या बदल जाएगा किसी एग्जाम के लिए? आप सोचिए, खुद से सवाल करिए, साइंस क्या बदल जाएगा किसी एग्जाम के लिए? हाँ, वो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग अलग हो सकता है, डिफिकल्टी लेवल और आपका जो इजी लेवल है उसमें बांटा जा सकता है एग्जाम को। लेकिन मैंने कहा ना, हम इजी टू डिफिकल्टी यानी कि हम आपका 0 टू एडवांस लेवल तक उसको करेंगे और उम्मीद करेंगे आप 5 मई से एक नई एनर्जी के साथ में उस नई ऊर्जा को जुटा करके आप लोग वहां से आएंगे और 5 मई 3 बजे इसी चैनल पर जहां पर आप क्लास को देख रहे हैं RWSSC चैनल पर हम इसको प्रोसीड करेंगे। कमेंट सेक्शन में वो एक प्रॉमिस आप सब लोगों से जो साथी वीडियो को बाद में भी देखें, क्योंकि दोस्त कहते हैं कि रॉबिन शर्मा एक आपका राइटर हुए हैं, बड़े चर्चित राइटर हैं, 5 AM क्लब उनकी किताबें मैंने पढ़ी है, मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, वो किताब मैंने उनकी पढ़ी है, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। उनका एक लाइन मुझे याद है, उन्होंने कहा है कि चीज़ें 2 बार घटित होती हैं, एक बार मन में और फिर हकीकत में। अगर आपने अपने मन में इमेज बना ली कि हाँ मुझे इसे करना है और इससे मैं चीज़ों को पार कर जाऊंगा, तो फिर चीज़ें हकीकत में भी दोस्त होंगी। ये हम आपको आने वाले वक्त में दिखाएंगे कि हाँ पॉसिबल किया है। अब तक लाखों स्टूडेंट्स ने पॉसिबल किया है, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं और आप उसको कर जाएंगे, ये मेरा विश्वास भी है आपके ऊपर। थैंक यू, नमस्ते। तो हमारी और आपकी मुलाकात होगी साथी आपका कब? 5 मई को। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।